Thank you.
जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में इस 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पे मनाया जाता है और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और मैं समझता हूं कि वो उत्तराखंड के परिपेक्ष में सबसे सटीक बैठती है। जब उनसे ये पूछा गया कि भारत की महिमा का बखान आप 2 शब्दों में करिए, तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही और मैं समझता हूं कि हर किसी छात्र को वो 2 महत्वपूर्ण बातें याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए उसका शक्ति बोध और उसका सौंदर्य बोध वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह भारत के परिपेक्ष में था, लेकिन मैं क्योंकि ये उत्तराखंड की पावन धरती पे खड़े होकर कह सकता हूं, आज उत्तराखंड के लिए उसके शक्ति बोध और उसके सौंदर्य बोध दोनों को जगाने का समय आ गया है। गुरगुती झिले मां गुरगुती केड़े मां गुरगुती झिले मां गुरगुती केड़े मां गुरगुती बसी जा तू पहाड़े मां गुरगुती बसी जा तू पहाड़े मां जन बसिए मिल पहाड़ा जन बसिए मिल पहाड़ा बेमार गिरा लेना गुरगुती सबसे गुरगुती झिले मां गुरगुती केड़े मां गुरगुती झिले मां गुरगुती केड़े मां से 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 होया से से अम्ब की डाली तू बसली अम्ब की डाली तू बसली अमरुद कनी तू ही खाली अम्ब की डाली तू बसली अमरुद कनी तू ही खाली गुंगहड़ला पे मां गुंगहड़ला पे मां मेर पड़सा नन तना गुरगुती सबसे गुरगुती झिले मां गुरगुती केड़े मां गुरगुती
Say, say. Say, say. Say, 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 say. सबसे प्यार खाला में धुन जगली, प्यार खाला में धुन जगली, तेरी खूबसूरती नींद टूटली, प्यार खाला में धुन जगली, तेरी खूबसूरती नींद टूटली, तू दिली सरापा, तू दिली सरापा, मेला गलो पापा बल गुरगुटी झिले माँ, गुरगुटी केड़े माँ, गुरगुटी झिले माँ, गुरगुटी केड़े माँ, गुरगुटी झिले माँ, गुरगुटी केड़े माँ। Say, say. सबसे say, 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 say. जब सुबेरे को घाम चमके लो, मेरा पहाड़ माँ, ओ मेरी घुघुती तू जनवासिए, तू मेरा केवाड़ माँ, कर्याळू माँ। आपके अंदर वो ऊर्जा, आपके अंदर वो क्षमता, आपके अंदर वो सकारात्मक नैतिकता है जिसकी बदौलत आप मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने का जज्बा रखेंगे। और 21वीं सदी में जब युवाओं की दशा और दिशा भटक रही होगी, उस समय उस हवा के रुख को मोड़ने की ताकत आपके अंदर होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सुंदर पंक्ति कही है किसी कवि ने, किसी देशभक्त ने भारत माँ के लिए, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड है, अगर हिंदुस्तान है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के उन वीर सपूतों की वजह से, उन वीर मातृ शक्तियों की वजह से, जिनके बलिदानों के बाद ये उत्तराखंड, ये देश, ये आजादी मिली है। उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियों में कहा है कि जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम को नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि गुरु, और गुरु से पहले और उसके बाद वो वैज्ञानिक से लेकर राष्ट्रपति बने, लेकिन गुरु के लिए कहा जाता है, और जितने भी गुरुजन हमारे यहाँ पर हैं, कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु का अगर कोई सम्मान कर ले तो समझ लीजिए वो भगवान के तुल्य हो जाता है। अगर वो माँ बाप की भावनाओं को समझ ले तो वो विश्व को जीत जाता है। और इकबाल ने बहुत अच्छा कहा है कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। ऐसा देश जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस देश में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई,
चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो भारत माँ की रक्षा के लिए, वो भारत माँ की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, तो कौन कहता है ऐसे अखंड भारत को, ऐसे अखंड उत्तराखंड को फिर कोई तोड़ सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने इस विद्यालय के बच्चों के लिए कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि UIHMT में पढ़ने वाला बच्चा विश्व में नया इतिहास नहीं लिख सकता। मैं इतना जानता हूं, अगर हौसले हो, अगर संयम हो और हौसले हो, जज्बा हो और माँ बाप के प्रति अगर सम्मान हो, तो हम इस जन्मभूमि में और इस कर्म भूमि में एक नया आयाम खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए केवल हौसले की आवश्यकता होती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जो व्यक्ति अपने मनोबल को बढ़ा लेता है, जो व्यक्ति अपने मनोबल को बढ़ा लेता है, वो अपने जीवन में पथ चिन्हों में चलना सीख जाता है, और जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है, वो जिंदगी से हार जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका मनोबल, आपकी इच्छा शक्ति आपको हर पटल में ले जाने के लिए अग्रसर होती है। केवल आवश्यकता है आपके विचारों का, आपके ऊर्जा का और आपकी सकारात्मक सोच का, और कहीं ना कहीं अगर आपका फिजिकल, आपका मेडिकल, आपकी सोचने की क्षमता और आपके अंदर किसी प्रकार का व्यसन ना हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान के युवाओं पे अंकुश लगा सके। तो इस समय कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा आपके अंदर होनी भी चाहिए, और इस 125 करोड़ देशवासियों में, इस 125 करोड़ उत्तराखंड का अपने आप में महत्व बनना चाहिए। लेकिन वो तब संभव होगा जब आपकी ये ज्वलंत ज्वाला जो ऊर्जा है उसकी डायरेक्शन सकारात्मक हो, जब आपकी ऊर्जा का संचार देश और भारत माँ के सम्मान के लिए आगे बढ़े, और जब आपके हृदय में आपके माँ बाप के प्रति सकारात्मक संदेश और उनके प्रति जीने की आस्था को पैदा रखे, जिसकी वजह से हमारी भारत माँ का तो मान सम्मान हो और हमारे माँ बापों को दीर्घ आयु प्राप्त हो। तो इस कल्पना के साथ, इस उम्मीद के साथ आपकी दशा और दिशा, आपका पथ और पथ चिन्ह का निर्माण आपको स्वतः करना चाहिए। तो किसी शायर ने कहा था, बहुत अच्छी पंक्ति हुई, अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि आज मेरा सेशन नहीं है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब